अस्सलामुअलैकुम। सब भाइयों से गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल मौलाना फ़याज़ुल इस्लाम को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले बर वक्त पहुँचे। फिर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस नवासे को कि जिसको नबी ने कई मरतबा चूमा, अपने सीने से लगाया, कि जिसकी शहादत की खबर सुनकर मेरे मुस्तफ़ा की आंखों से आंसू निकले, उस हुसैन को आज करबला के मैदान में दुनिया देख रही है। प्यासे हैं, हजरत हुसैन खड़े हैं, आज अपने नाने के उस उसवा हसना पे अपनी जान कुर्बान करने के इरादे से आज करबला के मैदान में पहुंचे हैं, करबला की उस वादी में पहुंचे हैं। फुरात का दरिया साथ बह रहा है, लेकिन पानी पीने की किसी ने इजाजत नहीं दी। आज उनके बच्चे अली असगर और अली अकबर आज प्यास से तड़प रहे हैं, लेकिन हुसैन को कोई पानी भरने के लिए वहां जाने नहीं देता। अगर पानी भरने की कोशिश की गई, जालिमों ने तीर मारकर मचकों के अंदर से पानी सारा निकाल दिया। हुसैन सबर के एक अजीम पहाड़ बने रहे। पहला दिन प्यास की शिद्दत में गुजर गया, दूसरा दिन प्यास की शिद्दत में गुजर गया। रिवायात में आता है हुसैन साहिब करामत इंसान भी था। अगर हुसैन चाहता तो जमीन पे दुर्रा मारता, जमीन पे बर्छा मारता, जमीन पे जंग वाला भाला मारता, खुदा की कसम चश्मे उबल पड़ते, लेकिन हुसैन रब की रजा पे राजी था। अली अकबर शहीद हुआ, हुसैन राजी रहा। अली असगर शहीद हुआ, हुसैन राजी रहा। कासिम तड़प के शहीद हो गया, हुसैन राजी रहा। आपके 72 जो अजीज व अकारिब थे शहीद हुए। मैंने एक जगह ये बात अर्ज की कि हजरत अली के 6 बेटे थे जो करबला के मैदान में शहीद हुए। अब्दुल्ला बिन अली शहीद हुआ, उस्मान बिन अली शहीद हुआ, अबू बकर बिन अली शहीद हुआ, उमर बिन अली शहीद हुआ, औन बिन अली शहीद हुआ, और फिर हुसैन तेरी अज़मतों पे कुर्बान। आखिरी आज 10 मुहर्रम का दिन है, असर का वक्त है। हुसैन वो है, वाज़ना फी उज़ुनिल हसन वल हुसैन। हुसैन पैदा हुआ, अजान मेरे नबी ने उसके कान में दी है। अजान किसने दी? मेरे नबी ने दी है। वो हुसैन नमाज कैसे छोड़ सकता था? हुसैन रोजे से हैं। आपने उनको कहा कि देखो इधर अजान हो गई है, जरा लश्करों को थाम दो, रुक जाओ। हजरत हुसैन की बहादुरी वो देख चुके थे। उलमा ने किताबों में लिखा है कि जब 10 मुहर्रम का दिन आया, गुमसान की लड़ाई शुरू हो गई। हजरत हुसैन के अजीज शहीद होते गए। आखिर हजरत हुसैन ने अपनी दोनों हाथों में तलवारें ली, दोनों हाथों में। साहबा कहते हैं हजरत हुसैन की बहादुरी दिलेरी हमने हजरत उस्मान गनी के जमाने में देख ली थी। जब हम कुस्तुनतीनिया के महाज पे गए, हमने हुसैन की तलवार के जोहर देखे। हमने अंताकिया के मैदान में, तराबिलस के मैदान में, जुरजान के मैदान में, हमने और तिब्रिस्तान के मैदान में हमने वहां हुसैन की तलवार के वार देखे थे। हुसैन जब गुमसान की जंग में शामिल होते, शरीक होते, सफों को काटते हुए जंग के दूसरे हिस्से से निकल जाते थे। हुसैन की हाथ से कई तलवारें टूट जाती थी। आज करबला का मैदान है। हुसैन ने अपनी बहादुरी और दिलेरी के वो जोहर दिखाए। हुसैन अल्लाह के शेर का बेटा है, हुसैन पैगंबर का नवासा है, हुसैन बहादुर है, हुसैन दिलेर है, हुसैन जुरतमंद है, हुसैन हौसलामंद है। हुसैन ने ये नहीं कहा आखिरी मौके पर बच्चे शहीद हो गए, अजीज शहीद हो गए, भाई ठहर जाओ मैं बात मानता हूं। कहा नहीं मानता, अब तुम्हारा समारा फैसला तलवार करेगी। हुसैन ने तलवार उठाई, एक तलवार टूट गई, दुश्मनों की गर्दनें थी जो गिर रही थी। हुसैन फिर उठा, एक तलवार उठाई, फिर आपने तलवार के साथ खूब मुकाबला किया, वो तलवार भी हाथ से टूट गई। दोनों हाथों में तलवारें लेकर उनके साथ लड़ते रहे, तलवारें टूटती चली गई। हुसैन बढ़ते चले गए, उनके लश्करों को तहस नहस करते चले गए। रिवायात में आता है यजीदी लश्करों ने देखा कि शेर का मुकाबला नहीं हो सकता, यह तो शेर का बेटा है, इसके सामने तो कोई ठहर नहीं सकता। हुसैन चलते, उनकी सफेद पीछे हो जाती, वो सारे बुज़दिल डरपोक फौरन पीछे भागना शुरू कर देते। हुसैन भागते हुए उनके ऊपर वार करते, उनकी गर्दनें काटते। आखिर उन्होंने यह किया कि कहा हुसैन इस तरह काबू नहीं आएगा, तीरों की बारिश कर दो, इसके ऊपर इस तरह का वार कर दो। आखिर हुसैन को जख्मी किया गया। उसी आलम में अजान का वक्त हुआ। हुसैन उन जख्मों से चूर चूर हैं। हुसैन की सवारी जख्मी होकर तड़प रही है। हुसैन के जिस्म के अंदर जो है तीर प्रविष्ट हो चुके हैं। हुसैन तीरों से छली है। अजान की आवाज हुई, तलवारों को हाथ से छोड़ दिया। हुसैन ने तलवारें गिरा दी, कहा ठहर जाओ, अजान हो रही है, मुझे नमाज पढ़ने दो। हुसैन अजान हो रही है, लश्कर ठहर गए।
अब कौन सामने आए? हुसैन जख्मी है लेकिन जुर्रत के साथ खड़ा है। हुसैन जख्मी है, बहादुरी का निशान बना हुआ है। हुसैन जख्मी है, किसी को करीब आने की जुर्रत नहीं हो रही। आखिर हजरत हुसैन ने नमाज शुरू कर दी। कुर्बान जाओ हुसैन के इस मौके पर कि जब तू इस हालत में है, जख्मों से चूर है, तीर तेरे जिस्म में व्यस्त है, लेकिन अल्लाह अकबर कह के क़याम कर लिया, सबक दे दिया। नमाज किसी हालत में माफ नहीं है। हजरत हुसैन सजदे में गए। दुश्मनों ने कहा, दुश्मन बुज़दिल होता है, दुश्मन डरपोक होता है। उन्होंने कहा हो सकता है हुसैन जब उठे फिर इस पर हमें काबू न मिले और ये फिर हमारे ऊपर चढ़ दौड़े और हमें कत्ल कर दे, मौका है यहीं पे शहीद कर दो। उन्होंने हजरत हुसैन की गर्दन सजदे की हालत में काटी, सजदे की हालत में। वाह हुसैन, तेरी अजमतों पे कुर्बान जाए। कल क़यामत के दिन हदीस पाक में अला तमूतूना व तुशरून, अला तमूतूना व तुशरून, तुम जिस हालत में मरोगे क़यामत के दिन उस हालत में खड़े होगे और उसी हालत में तुम्हारा हशर होगा। और मेरे दोस्तों, दुनिया में इतनी बड़ी नमाज, इतनी बड़ा सजदा और इतनी बड़ी इबादत दुनिया में किसी ने नहीं की होगी जितनी बड़ी इबादत हुसैन ने की है कि सर सजदे में रखा, जान जाफरी के हवाले कर दी, शहादत नोश कर गए। और कल क़यामत के दिन जब हुसैन उठेगा तो सजदे से उठेगा। हुसैन उठेगा तो बोलो सजदे से उठेगा। और हुसैन ने इतना लंबा सजदा किया कि क़यामत के दिन सर उठाएगा। मेरे अल्लाह को हुसैन का सजदा कितना प्यारा है। आज भी हुसैन सजदे में है, आज भी हुसैन नमाज में है। अला तमूतून व तुशरून, जिस हालत में मरोगे उस हालत में उठोगे। तो इस तरह नमाज पढ़कर दिखाओ, इस तरह इबादत करके दिखाओ। इबादत करनी है तो हुसैन से सीखो, नमाज पढ़नी है तो हुसैन से सीखो। किसी ने कहा अली बाबा नबी नाना शराफत हो तो ऐसी हो। हाँ, चले खंजर करे सजदे, हाय हाय करे, चले खंजर करे सजदे, इबादत हो तो ऐसी हो। अली बाबा नबी नाना शराफत हो तो ऐसी। वाह हुसैन, मेरे भाई ने बड़ा खूबसूरत नारा लगवाया कि करबला के शाह हुसैन, करबला के शाह हुसैन, करबला के शाह हुसैन, वाह हुसैन। और मैं आखिर में ये बात करके उस शेर को आपके सामने बयान करके बात को ख़त्म करता हूँ कि गुलशन इस्लाम का महका हुआ मदनी का फूल,